केंद्र के द्वारा आम बजट पेश किया जाना है और उस बजट को लेकर जो है पटना के लोगों की क्या राय है, परिवार की क्या राय है। अभी हम एक परिवार के बीच बैठे हुए हैं और जानते हैं कि इन लोगों की क्या राय है, क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से, कैसा जो हो देश का बजट हो। ये बताइए कि क्या चाहती है, देश का बजट कैसा हो? जो आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो, सब कुछ सस्ता हो, अच्छा हो। कैसा सुविधाजनक हो कि कौन सी चीज़ें महंगी हो गई हैं? सारी चीज़ें महंगी है, खाने पीने से लेकर हमें तो अपना किचन देखना पड़ता है। हम गृहिणी हैं तो खाने पीने की चीज़ें, बच्चों की स्कूल की फ़ी है, कपड़े हैं, सारे कुछ महंगे हो गए हैं। गैस है, महंगा हो गया है। तो हम तो चाहें कि सब सस्ते हों ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगता है कि सरकार सस्ता करेगी? अब तक तो नहीं लगा है, अभी तक कोई कुछ भी नहीं हुआ है। इतने सालों की सरकार हो गई, कोई उसमें चेंजेस नहीं आया है। महंगाई दिनों पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कमी तो मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है। और हमें उम्मीद भी अब नहीं है इस सरकार से कि कोई कमी आएगी, महंगाई कम होगी। यानी कि जो सरकार आएगी उसके बाद भी वही स्थिति रहेगा? लग तो ऐसा ही रहा है, अब तक तो कुछ नहीं। रोज़ हर दूसरे दिन चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। चीज़ों के दाम बिल्कुल, आज जो चीज़ हम 20 रुपये में लेते हैं, कल को 40 रुपये का हो जाता है। गैस का भी वैसे ही देखिए, गैस का भी अब इतना महंगा गैस हम ले रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है आम लोगों को। मिडिल क्लास को तो बहुत मुश्किल होती है, और हम लोग का तो पेंशन से, हस्बैंड रिटायर हैं, पेंशन से हम लोग का काम चलता है, तो दिक्कत तो होती है। दिक्कत होती है, पेंशन से काम चलता है। तो बताएं, बजट कैसा चाहती हैं, किस तरह का बजट हो, और उसमें आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? मेरा बजट तो मम्मी पापा ही देखते हैं, लेकिन आधा हमारा एजुकेशन में लगता है ज़्यादातर, और एजुकेशन के साथ ट्रांसपोर्ट में लगता है। अभी इंडिया का पॉपुलेशन 1 पे आ गया है, लेकिन इकोनॉमी वाइज हम लोग बहुत कम पे है, तो वही टैक्सेस एंड ऑल कम करना चाहिए। स्कूल की फीस नहीं? कम होना चाहिए, वो भी स्कूल का फीस, ट्रांसपोर्ट, ये सब में कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। बताएं, घर कैसे चलाती हैं और इतने लोगों को लेकर चलना रहता है, तो किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, बजट तो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार हम लोग है, जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर महंगाई बढ़ता है तो राशन में भी कटौती करना पड़ता है। जैसे हम लोग जैसे 2 सब्जी खाते तो इतना महंगाई हो गया कि दाल भी महंगा, सबसे पहले तो गैस महंगा। एक सिलेंडर का दाम हो गया 1150 रुपया, ठीक है। तो पहले चलता था हम लोग का 1 महीने, अब चलता है 15 दिन। अब 1 महीने में 2 सिलेंडर लेना पड़ता है हम लोग को, तो उसमें बजट तो सबसे ज़्यादा होता है। एक बिजली भी हो गया, बिजली भी वो भी महंगा हो गया। एक तो सरकार ये कर दिया कि अब वो डिजिटल वाला लगा दिए हैं, स्मार्ट मीटर, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आगे चलते हैं और परिवार के और सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका बजट जो है वो कैसा हो। तो एक चीज़ आप बताएं कि बजट जो है वो किस तरह का बजट जो है होना चाहिए? सरकार से क्या चाहती हैं, क्या बजट सरकार किस तरह का बनाए एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल फैमिली के लिए? पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी स्वयं एक महिला हैं, और वो महिलाओं का दुख दर्द अच्छी तरह समझती हैं। एक आम गृहिणी है, तो क्या है कि इतना खाद्यान्न का दाम बढ़ गया हर चीज़ का, तो हम लोग तो सरकार से चाहेंगे कि एक संतुलित बजट हो। हम लोग तो सरकार से यही चाहेंगे। हमारे अभी तो देखिए क्या है कि हमको अपने बेटी की शादी करनी है, अब उसमें क्या है कि अब सुन रहे हैं गोल्ड का दाम भी इतना ज़्यादा 62,000 के पार जा रहा है, सुन रहे हैं। तो हम आम मध्यम वर्गीय गृहिणी हम कैसे मैनेज करें? पहले आमदनी 98, खर्चा रुपया, वही वाला हिसाब किताब हो गया हमारे साथ। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि देखिए हम एक पेंशनधारी, मतलब मेरे पति रिटायर हो चुके हैं, और जिस समय नौकरी थी तो आराम से हम लोग
अपने घर खर्च कर लेते थे, सब कुछ हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि हमको अभी लिमिटेड अपना उसी में सीमित आय में हमको खर्च करना है। तो अब हमको बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। अब हम पैसे लेके जाते हैं 500 और वापस हम मतलब बजट हम पैसे महीना अंत होते होते हमारे पैसे पूरे खर्च हो जाते हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे, सेविंग कुछ नहीं होता है, तो सरकार से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि हम लोग को, गृहिणी के लोग को ध्यान में रखते हुए, आम मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए, गरीबों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बजट बनाया जाए जिससे जनता पर ये जो महंगाई की इतनी मार पड़ी है, वो महंगाई से हम लोग को मुक्ति दिलाए। एक चीज़ बताएं कि बजट जो है किस तरह आप देखते हैं कि बजट होना चाहिए मीडियम फैमिली के लिए, आम लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि पिछले 14-15 से हम देख रहे हैं कि नौकरी पेशा के लिए टैक्स स्लैब पे कोई बदलाव नहीं आया। और मैं इस साल रिटायर होकर आया हूँ, तो जो वरिष्ठ नागरिक के लिए जो सीमा है टैक्स का, उसको हम अपील करेंगे कि उसको जैसे 2.5 मिनिमम है तो उसके बाद 2.5 पर टैक्स नहीं लगता है आम नागरिक को, और सीनियर सिटीजन को 3 लाख हो गया, तो उसको कम से कम 5 लाख कर दिया जाए जी, ताकि हम लोग पेंशनधारी जो हैं वो एक अपने परिवार को, जिसमें अभी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसको हम लोग लेकर के अच्छे तरह से अपना गुजारा कर सकें। महंगाई इतनी है कि दाल चावल आटे की बात जहाँ तक आती है, आटा तो इतना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है कि मत कहिए। अभी 2-3 महीना पहले 35 रुपये था, अचानक से पता चला कि 40 रुपये हो गया, अभी 42 रुपया हो गया। सिलेंडर का वही हाल है। तो इस तरह से हर तरह से महंगाई की मार है। हम लोगों ने कांग्रेस सरकार से पहले देखते थे कि इंदिरा जी के समय में भी हम लोग देखते थे कि लोग कहते थे कि सीसी में बोतल में चावल भर के आएगा, मिलेगा। तो उससे झेलते झेलते सुनते सुनते नारा इतने साल, 70 साल जैसे लोग कहते हैं, जो भी हो, हम लोगों ने सरकार को चेंज किया। मोदी जी को बड़े ही उम्मीद से हम लोगों ने ले आया, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी कुछ हम लोगों के लिए किए। लेकिन अभी जैसा देखते आ रहे हैं कि अब लगता है कि हम लोग गलती कर गए हैं, और फिर महंगाई उसी चरम सीमा पर चली गई जहाँ पे एक आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। कितना भी कुछ भी आय हो जाए, लेकिन वो लगता है कि बाज़ार जाने के बाद और घर चलाने के लिए वो बहुत कम पड़ जा रहा है जी। तो सरकार से उम्मीद है इस बजट से कि वो हम लोगों के अपील को सुने और इसको ध्यान में रखते हुए एक संतुलित, सबके लिए, पूरे हमारे जनता के लिए, जो हर कौम के लोग हैं उनके लिए एक संतुलित बजट पेश करे, ताकि हम लोगों को महंगाई से राहत मिले। तो महंगाई से राहत मिले, संतुलित बजट पेश हो। बताएं, आप तो युवा हैं, किस तरह की बजट चाहते हैं कि केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री से कि पेश हो, किस तरह से राहत मिले, क्या दिक्कतें हैं? हम ये इस कहावत को सीतारमण जी ने गलत कर दिया कि अपने दिल से पूछिए पराये दिल का हाल। ठीक है, हम ये कह भी नहीं सकते हैं या कह नहीं पा रहे हैं कि उनके मतलब वो तो जिस स्थान पे हैं वो तो समझ रही हैं वो कहाँ है। लेकिन एक आम परिवार की हम बात करते हैं तो हम पहले मेरी लड़ाई होती थी कि ये खरीदना है या वो खरीदना है। अब तो पत्नी चुपचाप रहती है, वो जान रही है कि बेचारा पति लाए तो कहाँ से लाए। जो उसके जो पैसे बचाया करती थी, जिसको मोदी जी कहते थे कि वो औरतों पर, महिलाओं पर टैक्स नहीं लगेगा, वो फंड भी उन पर नहीं बचा पा रही आज की डेट में। वो तो जाती है, कहती है कि हम घर में इतना टाइम तो रहते नहीं है, चलाती तो यही गृहिणी हमारे घर की है। लेकिन जब वो जैसे ही महीना के पहले बोलती है कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो हम लोग सोचते कहाँ कटौती करनी है, ये हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो गैस वाली बात करती है, तो पैसा रख के भी जाते हैं हम लोग, तो भी उसमें कहती है कि नहीं ये तो आप दे दिए गैस के, लेकिन इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो बच्चे का है, एजुकेशन है, ये सब हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो अब तो मतलब ये स्थिति हो रही है कि अब हम लोग गाड़ी के लिए बजट भी बना रहे हैं, तो फिर जैसे ही दिसंबर में बजट बनाए गाड़ी लेनी है तो दिल सहम सा गया, फिर सुने कि दाम बढ़ने वाली है, इलेक्ट्रिक कारों के दाम बढ़ने वाली है, गाड़ी पेट्रोल का दाम बढ़ने वाले हैं।
तो हमको लग रहा है कि अब ऐसा है कि आने वाला बजट अगर ऐसी स्थिति रही तो हम साइकिल पे आ जाए, शायद ऐसा लगता है। तो बजट अच्छे चाहते हैं। जी बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ेंगे और परिवार के और छोटे सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप बजट के बारे में जानते हैं ना? कैसा बजट होना चाहिए? एजुकेशन फ़ी पहले तो कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है, एक मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना है। और दूसरी बात की मतलब जैसे मैं पहले लस्सी पीता था तो 10 रुपीज़ का था, मतलब 2-3 महीने पहले ही 10 रुपीज़ का था, अभी पीता हूँ तो 17 रुपीज़ का हो गया अचानक से। तो आप लस्सी नहीं पी पाते हो? नहीं। तो क्या कहेंगे आप वित्त मंत्री जी से कि क्या करें वित्त मंत्री जी, कैसा बजट लाएं? सस्ता होना चाहिए सब चीज़। बच्चे जो मतलब चॉकलेट ये सब जो खाते हैं वो भी सस्ता होना चाहिए। फिर पहली बात एजुकेशन फ़ी तो कम होना चाहिए। मोदी जी से आपका क्या आग्रह है? आप मोदी जी से जी मीडिया के माध्यम से आप क्या कहेंगे? उनसे तो क्या ही कहूँ मैं। क्या कहेंगे? बोलिए, आपको जो कहना है मोदी जी से डायरेक्ट आप बोलिए कि क्या कम होना चाहिए? खाने का दाम सस्ता होना चाहिए। खाने की चीज़ों के दाम। और स्कूल का भी एजुकेशन फ़ी सस्ता होना चाहिए। तो देखिए, मोदी जी से ये कह रहे हैं कि खाने की जो चीज़ें हैं उसके कीमतों में जो है कमी आनी चाहिए और एजुकेशन पे जो पैसा घर परिवार का लगता है उसमें कमी आनी चाहिए। हमारे साथ एक युवा घर के हैं, अब उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आप जो है पढ़ाई करने के बाद क्या सोचे थे। अभी आप जॉब में हैं, लेकिन बजट देश का कैसा होना चाहिए? बजट बेसिकली हमारा 2014-15 के बाद से जो हमारा टैक्स स्लैब्स है वो चेंज नहीं हुआ है, और इस बजट से मेरा यही उम्मीद है कि जो 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है उसको बढ़ाकर 5 लाख कर देना चाहिए, ठीक है। और कुछ सेक्शंस जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए हैं, जैसे सेक्शन 80C हो गया, 80D हो गया, जिसके अंदर आपका म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स सेवर वगैरह आते हैं, जिस पे आम इंसान 1.5 लाख तक का क्लेम कर सकता है, उसको बढ़ाकर 2.5 लाख कर देना चाहिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।